डेथ, ये लाइफ का एक इनएविटेबल पार्ट है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हम सबके साथ है। फिर भी मरने के बाद क्या होता है, ये इंसानियत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। अलग अलग कल्चर्स में और पूरे इतिहास में इंसानों ने इस सवाल से जूझते रहे हैं। उन्होंने आफ्टर लाइफ के बारे में कहानियां, मान्यताएं और रीति रिवाज बनाए हैं। इस ऐसे में हम मृत्यु के बाद क्या होता है, इस बारे में अलग अलग दृष्टिकोणों का पता लगाएंगे। हम धार्मिक मान्यताओं, दार्शनिक पूछताछ और वैज्ञानिक खोजों में उतरेंगे। इस आकर्षक और अंततः अनजाने दायरे में हमारे साथ यात्रा करें। ये सवाल कि मौत के बाद क्या होता है सिर्फ एक धार्मिक या दार्शनिक सवाल नहीं है, ये बहुत ही पर्सनल है। ये जिंदगी की हमारी समझ को ही आकार देता है। ये हमारे मूल्यों, हमारे डर और हमारी उम्मीदों को प्रभावित करता है। इंसानों ने जो अलग अलग जवाब दिए हैं, उनका पता लगाकर हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को और भी गहराई से समझ सकते हैं। ये एक्सप्लोरेशन सही जवाब खोजने के बारे में नहीं है, इसके बजाय ये मानव विचारों की समृद्धि और विविधता की सराहना करने के बारे में है। ये इस बात को पहचानने के बारे में है कि इस सवाल का हमारी सामूहिक चेतना पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा है। तो आइए अपनी इस यात्रा की शुरुआत दुनिया के सबसे पुराने जीवित धर्म हिंदू धर्म से करते हैं, जो कई रहस्यों से भरा है। हिंदू धर्म, जिसकी जड़ें प्राचीन भारत में हैं, जीवन और मृत्यु के बारे में एक चक्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस दृष्टिकोण के केंद्र में पुनर्जन्म की अवधारणा है। हिंदुओं का मानना है कि आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। यह आत्मा संसार में फंसी हुई है, जो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र है। मृत्यु के बाद आत्मा भौतिक शरीर को छोड़ देती है। यह अंततः एक नया शरीर धारण करती है, जो पुनर्जन्म की प्रक्रिया का हिस्सा है। इस प्रक्रिया को पुनर्जन्म के रूप में जाना जाता है। व्यक्ति किस प्रकार का पुनर्जन्म प्राप्त करता है, यह कर्म द्वारा निर्धारित होता है। कर्म कारण और प्रभाव का नियम है। यह इस जीवन और पिछले जन्मों में किसी के कार्यों के परिणामों को नियंत्रित करता है। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम बनाते हैं, जिससे अधिक अनुकूल पुनर्जन्म मिलता है। बुरे कर्म बुरे परिणाम बनाते हैं, जिससे कम अनुकूल पुनर्जन्म मिलता है। हिंदू धर्म में अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, जो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति है। यह आध्यात्मिक साधना और सांसारिक इच्छाओं से वैराग्य द्वारा प्राप्त किया जाता है। हिंदू धर्म मृत्यु के बाद के जीवन की एक जटिल और सूक्ष्म समझ प्रदान करता है। यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता पर जोर देता है। भारतीय समाज पर इसका प्रभाव निर्विवाद है, जिसने सदियों से इसकी सामाजिक संरचना, रीति रिवाजों और विश्व दृष्टि को आकार दिया है। इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म, जो पैगंबर मोहम्मद को बताया गया था, जीवन और मृत्यु का एक रैखिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। मुसलमान एक ईश्वर अल्लाह में विश्वास करते हैं और यह कि मोहम्मद उनके अंतिम दूत हैं। पृथ्वी पर जीवन को एक परीक्षा के रूप में देखा जाता है। यह बाद के जीवन की तैयारी है। मुसलमानों का मानना है कि मृत्यु के बाद आत्मा नामक अवस्था में प्रवेश करती है, जो प्रतीक्षा की अवधि है। कयामत का दिन इस प्रतीक्षा के अंत का प्रतीक है। इस दिन अल्लाह जीवन में किए गए उनके कर्मों के आधार पर सभी प्राणियों का न्याय करेंगे। जो लोग नेक जीवन जीते हैं, उन्हें जन्नत से पुरस्कृत किया जाएगा, जो शाश्वत आनंद का स्थान है। जो लोग पापी जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें नर्क में दंडित किया जाएगा, जो शाश्वत पीड़ा का स्थान है। इस्लाम आस्था, प्रार्थना, अच्छे कर्मों और अल्लाह की इच्छा के प्रति समर्पण के महत्व पर जोर देता है। कयामत के दिन में विश्वास एक शक्तिशाली प्रेरक के रूप में कार्य करता है। यह मुसलमानों को नैतिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। चौथा भाग, ईसाई धर्म, स्वर्ग, नर्क और पुनरुत्थान। ईसाई धर्म, जो ईसा मसीह की शिक्षाओं के इर्द गिर्द केंद्रित है, मृत्यु के बाद के जीवन की अपनी अवधारणा में इस्लाम के साथ समानताएं साझा करता है। ईसाई एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो त्रिएक के रूप में विद्यमान है, पिता, पुत्र और होली स्पिरिट। उनका मानना है कि ईश्वर के पुत्र यीशु मानवता के पापों का प्रायश्चित करने के लिए क्रूस पर मर गए। ईसाई मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का न्याय होता है। जिन लोगों ने ईसा मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है और उनकी शिक्षाओं के अनुसार
जीवन व्यतीत किया है, उन्हें स्वर्ग में अनंत जीवन प्रदान किया जाएगा। स्वर्ग शाश्वत सुख और ईश्वर के साथ रहने का स्थान है। जो लोग मसीह को अस्वीकार करते हैं या अपश्चातापी जीवन जीते हैं, वे नर्क में परमेश्वर से अनंत अलगाव का अनुभव करेंगे। नर्क शाश्वत पीड़ा और दंड का स्थान है। ईसाई धर्म भी शरीर के पुनरुत्थान पर जोर देता है। यह मान्यता कहती है कि अंतिम दिन सभी लोग मरे हुओं में से जी उठेंगे। वे अपने शरीरों के साथ फिर से मिलेंगे और अंतिम निर्णय का सामना करेंगे। भाग 5। बौद्ध धर्म, निर्वाण और पुनर्जन्म का चक्र। प्राचीन भारत में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। बौद्ध धर्म के केंद्र में दुख की अवधारणा है, जिसमें पीड़ा, दर्द और असंतोष शामिल है। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन स्वाभाविक रूप से दुख और पीड़ा से भरा है। यह मान्यता है कि जीवन में दुख अपरिहार्य है। हिंदू धर्म के समान बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, हालांकि वे एक शाश्वत अपरिवर्तनशील आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। इसके बजाय वे अनात्मा में विश्वास करते हैं, जो आत्महीनता की अवधारणा है। अनात्मा का सुझाव है कि जिसे हम अपना स्व मानते हैं, वह एक भ्रम है। यह भौतिक और मानसिक समुच्चय का लगातार बदलता संग्रह है। मृत्यु के बाद ये समुच्चय विलीन हो जाते हैं। वे कर्म के आधार पर एक नए अस्तित्व में पुनर्जन्म लेते हैं। मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि कोई निर्वाण प्राप्त नहीं कर लेता। निर्वाण बौद्ध धर्म में अंतिम लक्ष्य है। निर्वाण बौद्ध धर्म में अंतिम लक्ष्य है। यह मोक्ष और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की स्थिति है। यह पूर्ण शांति, ज्ञानोदय और दुखों से मुक्ति की स्थिति है। यह पूर्ण शांति, ज्ञानोदय और दुखों से मुक्ति की स्थिति है। बौद्ध धर्म ध्यान, क्लीन कॉन्शियस और नैतिक जीवन जीने पर जोर देता है। यह ज्ञान प्राप्त करने और दुखों के चक्र से बचने के लिए करुणा और समझ को प्रोत्साहित करता है। भाग 6। दार्शनिक दृष्टिकोण, सुकरात से सार्त्र तक। धार्मिक रूपरेखाओं से परे पूरे इतिहास में दार्शनिकों ने मृत्यु के अर्थ और मृत्यु के बाद जीवन की संभावना से जूझते रहे हैं। प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे। उन्होंने मृत्यु को शरीर से आत्मा के अलग होने के रूप में देखा। उनका तर्क था कि आत्मा शरीर की सीमाओं से मुक्त होकर सच्चे ज्ञान और सुख को प्राप्त कर सकती है। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने इस विचार को और विकसित किया। उन्होंने रूपों के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा, यह सुझाव देते हुए कि भौतिक दुनिया एक उच्च शाश्वत क्षेत्र की मात्र छाया है। उनका मानना था कि आत्मा अमर होने के कारण रूपों के इस क्षेत्र से संबंधित है। इसके विपरीत 20वीं शताब्दी में प्रमुख अस्तित्ववाद का दर्शन एक अर्थहीन अस्तित्व के सामने व्यक्ति की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी पर जोर देता है। जीन पॉल सार्त्र जैसे अस्तित्ववादी विचारकों ने तर्क किया कि जीवन का कोई अंतर्निहित अर्थ या उद्देश्य नहीं है। हम अस्तित्व में पैदा हुए हैं और हमें अपना अर्थ स्वयं बनाना चाहिए। भाग 7। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मस्तिष्क का क्या होता है। विज्ञान मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन को जैविक और तंत्रिका विज्ञान के दृष्टिकोण से देखता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मृत्यु को उन सभी जैविक कार्यों के अपरिवर्तनीय समाप्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक जीवित जीव को बनाए रखते हैं। जब हृदय धड़कना बंद कर देता है और मस्तिष्क गतिविधि बंद कर देता है, तो शरीर का अपघटन शुरू हो जाता है। तंत्रिका विज्ञान मस्तिष्क और चेतना में इसकी भूमिका को समझने पर केंद्रित है, जबकि विज्ञान अभी तक चेतना की पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर सका है। आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि यह मस्तिष्क की जटिल गतिविधि से उत्पन्न होती है। जब मस्तिष्क मर जाता है, तो वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार चेतना भी मर जाती है। हालांकि मस्तिष्क की गतिविधि और व्यक्तिपरक अनुभव के बीच सटीक संबंध चल रहे शोध का विषय बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि चेतना पूरी तरह से भौतिक मस्तिष्क पर निर्भर नहीं हो सकती है। वे स्वतंत्र रूप से विद्यमान चेतना की संभावना का सुझाव देते हैं। इस वीडियो में हम दिमाग के मौत के बाद होने वाले वैज्ञानिक नजरिए को और गहराई से देखेंगे। हम दिमागी डॉक्टरों के ताजा खोजों और थ्योरीज को एक्सप्लोर करेंगे। इसमें एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज, दिमाग की फंक्शंस को समझाने वाले एनिमेशंस और चेतना कॉन्शियसनेस की निरंतरता पर चर्चा शामिल होगी। गैप 2S डॉ सारा थॉम्पसन, जो एक मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, अपने व्यूज शेयर करती हैं। हाल के सालों में दिमाग के बारे में हमारी समझ बहुत बढ़ी है। हमें पता चला है कि क्लिनिकल डेथ के बाद भी दिमाग की कुछ एक्टिविटीज थोड़े समय तक चलती रह सकती है।
इससे चेतना की प्रकृति के बारे में नए सवाल खड़े होते हैं। गैप 3S। जैसे ही वॉइस ओवर बोलता है, स्क्रीन पर दिमाग के फंक्शंस और न्यूरल पैथवेज के एनिमेशंस दिखाई देते हैं। एक थ्योरी ये बताती है कि चेतना सिर्फ दिमागी एक्टिविटी का नतीजा नहीं हो सकती। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये यूनिवर्स का एक बुनियादी हिस्सा हो सकता है, जैसे स्पेस और टाइम। गैप 2S। अब डॉ मार्क रेनॉल्ड्स, जो इस फील्ड के एक और एक्सपर्ट हैं, बोलते हैं ये ख्याल कि चेतना किसी ना किसी रूप में मौत के बाद भी बची रह सकती है बहुत दिलचस्प और विवादित दोनों है। हालांकि अभी हमारे पास पक्के आंसर्स नहीं है। चल रही रिसर्च दिमाग और मन के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ा रही है। गैप 2S। अब सीन बदलकर एक शांत तारों भरी रात का आसमान दिखाई देता है, जो कि उस बड़े अनजान को दर्शाता है। जैसे जैसे हम दिमाग के रहस्यों में और गहराई से जाते हैं, हो सकता है कि एक दिन हम चेतना के राज और मौत के बाद इसकी निरंतरता के बारे में जान जाएं। तब तक चेतना की सरहदें विज्ञान की सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी खोजों में से एक रहेंगी। गैप 3S। ये चैप्टर एक सोचने वाली बात पर खत्म होता है। विज्ञान लगातार जवाब ढूंढ रहा है और हर खोज के साथ हम इस गहरे सवाल को समझने के और करीब पहुंचते हैं कि मौत के बाद दिमाग का क्या होता है, और शायद खुद चेतना का भी।